हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विड फंड्स के बारे में। देखिए, लिक्विड फंड्स भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। आपने शायद सुना होगा लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि लिक्विड फंड्स होते क्या हैं। और देखिए, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो ये लिक्विड फंड्स होते हैं ये क्या एफडी से बेटर रिटर्न देते हैं आपके या नहीं देते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि लिक्विड फंड से अच्छा एफडी में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लिक्विड फंड्स में करना चाहिए। तो ये भी एक जो है पॉइंट हो सकता है। और ये भी हम देखेंगे कि आपको जो लिक्विड फंड्स में आपको रिटर्न कितना मिलता है और क्या लिक्विड फंड्स में बहुत सारा रिस्क है, बहुत सारा रिस्क हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए इन सब पे हम कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं। देखिए, लिक्विड फंड्स एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है। म्यूचुअल फंड में दो तरीके के फंड्स होते हैं, एक होता है इक्विटी फंड्स, एक होता है डेट फंड्स। अब देखिए, इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि वहां पर जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है आपका, उसको हम इक्विटी फंड्स बोल सकते हैं। जैसे कि जो शेयर मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम डेट फंड्स की बात करें, डेट फंड्स में क्या होता है कि मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि ट्रेजरी बिल्स में हो सकता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में हो सकता है, बहुत सारे कमर्शियल पेपर्स होते हैं। तो ये सब चीजें डेट मार्केट में आती है, मतलब कि डेट म्यूचुअल फंड्स में आती है। तो जो लिक्विड फंड्स है ये एक तरीके का डेट फंड्स है, जिनको आप डेट फंड्स बोल सकते हैं। देखिए, जो लिक्विड फंड्स है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब एक दिन के लिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक दिन के लिए कर सकते हैं, 15 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, मतलब आप इतने दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए, लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। यहाँ पर आप जब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जब चाहे पैसा वहां से रिडीम कर सकते हैं। और देखिए, आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस जो फंड है लिक्विड फंड्स, इसका नाम लिक्विड क्यों है। देखिए, लिक्विड का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विड फंड्स है ये एक दिन में भी आप इन्वेस्ट करके एक दिन में भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको लिक्विड बोला गया कि आप जब चाहे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जब चाहे इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा या फिर लॉक इन पीरियड है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ही लो रिस्क है। अगर हम डेट फंड्स की कैटेगरी में देखें तो सबसे, अगर हम बोले तो वन ऑफ द लोवेस्ट रिस्क वाले जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे पॉइंट की, तो देखिए दूसरा पॉइंट ये रहने वाला है कि क्या हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं। देखिए, आप सबका सबसे ज्यादा, ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही हो सकता है कि क्या इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो क्या होता है कि इसे मान लेते हैं कि आपके पास कभी कभी कोई लमसम में अमाउंट आ जाता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपका है, 1,50,000 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि उनके पास ये पैसा आ गया, अब उनको ये नहीं अभी आइडिया है या फिर उन्होंने अभी प्लानिंग नहीं की है कि इसको कैसे यूज करना है, फिर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो उन सब के बारे में सोचने के जो सोचेंगे कि हमको क्या जो प्लानिंग करनी है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप एक सिंपल से ये कर सकते हैं कि जब तक आप प्लानिंग करें तब तक के लिए आप जो है लिक्विड फंड्स में अपने पैसे को पार्क करके रखें। तो क्या होता है कि जैसे आपके पास पैसा है, आप लिक्विड फंड्स में डाल दीजिए, तो और बाकी आप फिर अपनी प्लानिंग करिए। आपको एक दिन के लिए, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने तक के लिए भी आप वहां पर जो है इस पैसे को छोड़ सकते हैं। तो जब भी आपका प्लानिंग बन जाए कि आपको इस पैसे का यूज कहाँ करना है, तो आप जो है अपना आराम से पैसा निकाल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आपके पास कोई पैसा आ गया हो जिसका काम आपको 1 महीने या 1.5 महीने बाद हो, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में तो लगाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको इक्विटी का रिस्क हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो आप जो है लिक्विड फंड्स में लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा रिटर्न मिल जाएगा और आप जो है आपका जो पैसा वो सेफ भी रहेगा और रिटर्न भी आप यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि कुछ इमरजेंसी फंड्स होते हैं कि इमरजेंसी फंड्स को हम कहाँ पर रखें। तो आप जो है जो लिक्विड फंड्स हैं, यहाँ इमरजेंसी फंड्स को भी इस लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, लिक्विड फंड्स को लेकर तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो लिक्विड फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एफडी से अच्छा है कि एफडी से खराब है। ऐसा बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है। देखिए, ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि एफडी में क्या होता है, आपका लॉक इन पीरियड होता है 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का। लेकिन जो लिक्विड फंड्स होते हैं यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। यहाँ पर आप 1 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये करिए कि जो एफडी से आप कंपैरिजन करते हैं लिक्विड फंड्स का, वो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। और देखिए, क्या होता है कि जो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ये मान के चलिए कि आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको जो रिटर्न मिलता है करीब 3.5% तक का, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल सकता है।
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो लिक्विड फंड्स होते हैं इसका जो रिटर्न होता है वो फिक्स नहीं होता, ये मार्केट पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, तो ये सब चीज़ों पे। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा ही फ्लक्चुएट करता है। तो आप ये समझ सकते हैं 3.5-4% तक का यहाँ पर आपको रिटर्न मिल सकता है। अगर अपना फोर्थ पॉइंट देखें तो क्या जो लिक्विड फंड्स होते हैं ये रिस्क फ्री होते हैं कि क्या इनमें भी कोई रिस्क हो सकता है? देखिए, इनमें भी रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर हम बोले तो कि डेट फंड की जो स्कीम है, डेट म्यूचुअल फंड्स की, सबसे लोवेस्ट रिस्क जिसमें हो सकता है वो है लिक्विड फंड्स। क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब बहुत ही लो रिस्क हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ रिस्क होगा तो वो क्रेडिट रिस्क हो सकता है या फिर इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में होता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ट्रेजरी बिल्स में होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में होता है, तो ये कमर्शियल पेपर्स ऐसे जो जगहों पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। अब देखिए, आपको बहुत सारी चीजें तो पता चल गई लिक्विड फंड्स के बारे में। अब देखिए, आप रिटर्न एक्सपेक्ट कितना करते हैं। देखिए, रिटर्न यहाँ पर आपको जो है सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। जैसे कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो 3.5% का रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन जो लिक्विड फंड्स है यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो करीब 3.46% या 3.5% के आसपास लिक्विड फंड्स में भी आपको रिटर्न मिला है, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट के बराबर ही। अब आप बोलेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट में ही अपना पैसा रख लें, तो देखिए क्या होता है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट में आप पैसा मतलब अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे तो उससे अच्छा यहाँ पर रख लें। कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट में रखने आते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा तो आप सोचेंगे कि एफडी करवा लें या फिर और भी कोई चीज़ें कर सकते हैं। बैंक में पैसा रहता है तो आप उसको खर्च भी कर सकते हैं, ये भी बड़ा पॉइंट है। तो अगर जो ये लिक्विड फंड्स में पड़ा रहेगा आपका पैसा, तो यहाँ पर क्या कि आपको रिटर्न भी मिलेगा और यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन भी बना रहेगा कि आप इस पैसे को खर्च भी नहीं कर सकते और जब चाहे अपने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं लिक्विड फंड्स के। तो इस वीडियो में हमने लिक्विड फंड्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।